Hello, good morning student for class 7. This is your 8th lecture of 9th chapter of English first. देखिए बेटा आपका चल रहा है टॉपिक है मार्टियन आर्ट्स. ओके, बौद्धिधर्म ए बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम इंडिया. जो बौद्ध धर्म के थे, जो बुद्धिस्ट थे, वो कहाँ से थे? हमारे इंडिया के. इंट्रोडक्टेड कॉली इनटू चाइना एंड जापान इन 15th सेंचुरी. और वे क्लारी और चाइना से मतलब उनका जो वो पता चला था 5th सेंचुरी में. ही टॉट हिज आर्ट इन टेम्पल. मतलब टॉट उन्होंने क्या बताया, मतलब जो टेम्पल की आर्ट होती है. द टेम्पल स्टूडेंट नोन एज द शाओलिन टेम्पल. उनके टेम्पल को हम किस नाम से जानते थे उस समय? शाओलिन टेम्पल के. द चाइनीज कॉल्ड हिम पो टी टामा. और चाइनीज उसको क्या कहते थे? पो टी टामा. ओके, व्हाट ही टॉट ही इवॉल्व इनटू कराटे एंड कॉन्फ्यू. मतलब उन्होंने क्या इसमें इवॉल्व किया था? कराटे. जो हमारा कराटे होता है ना, वन कैन फाइंड ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग द थ्री. और जो जिसकी 3 ऐसी जो सिमिलरिटीज़ हैं कि बीच की 3 ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं. देखिए इसमें कौन कौन से मिलते हैं. देखिए 10 जूडो कराटे, कुंग-फू एंड अदर सिमिलर मार्शल आर्ट्स विच आर टुडे आइडेंटिफाइड विद द फार ईस्ट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम इंडिया. जो हमारा जूडो कराटे है, कुंग-फू है और जो अदर बहुत सारे जो हमारे मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, मार्शल जो हमारी युद्ध वाली जो कलाएं होती हैं ना, उनकी उत्पत्ति हमारी इंडिया में हुई है. एट टाइम द चेंजेस, ये वह टाइम था जब चेंज हुआ था. मेड इन द ओरिजिनल नेचुरल ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स फॉर्म वर सो मैनी एंड सो फंडामेंटल दैट द गेम लॉस्ट इन सिमिलरिटी विद द ओरिजिनल फॉर्म इन इंडिया. तो क्या हुआ था इसमें? ये जो समय था चेंज हो रहा था, जिसने मतलब नेचुरल जो हमारी ऑरिजिनल था ना, जो उत्पत्ति थी इंडिया में, जो स्पोर्ट्स की उत्पत्ति हुई थी. ठीक है. सम इंडियन गेम्स वर नॉट रॉन्स्टिमेंटेड अब्रॉड एंड रिमेन कॉन्फाइंड टू इंडिया. बहुत से इंडियन गेम है ऐसे जिनका क्या नहीं हो पाया था? अब्रॉड, मतलब जो अपने पूरी चरम सीमा पे नहीं पहुँचे थे. फॉर इंस्टेंट वी हैव कबड्डी. मतलब हम इसके अलावा किन किन चीज़ों को जानते हैं? कबड्डी को जानते हैं, खो खो जानते हैं, अत्या पत्या जानते हैं, मल्लखम्ब जानते हैं, गुल्ली डंडा जानते हैं. ओके, और ETC बहुत सारे गेम हैं जिनको हम जानते हैं. विच आर प्लेड एक्सक्लूसिवली इन इंडिया. जो मतलब इंडिया में खेले गए थे. गेम्स लाइक चेस, लूडो, स्नैक एंड लैडर, द मार्टियल ऑफ कराटे. और जो हमारे मार्टियल्स गेम्स होते हैं ऐसे कराटे एंड प्लेइंग कार्ड्स हैड एक्साइटेड इन इंडिया फॉर द पास्ट 2000 year and how in some cases in indigenous form of the game became totally extinct, erasing the fact that the game had even been played in India. ये सभी जो हमारे गेम्स के नाम बताए थे, ये सभी हमारे इंडिया में खेले गए थे. ओके, वाई डू गेम्स फॉल विदिन. ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. अब आपको होमवर्क में देखिए क्या करना है. होमवर्क में देखिए आप सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज. ये जो आपके हैं इनको आपको कंप्लीट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड टर्न योर पेज. ये क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने हैं. एंड रीड टू आंसर में आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. राइट द नेम ऑल ऑफ द गेम्स एंड ऑथर थिंग ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया, ये वाला करना है आपको. व्हाट वर द डिफरेंट काइंड ऑफ चेसबोर्ड यूज इन एंशिएंट इंडिया. हु वाज ऑफल फजल करना है. हु पैटर्न द गेम ऑफ कार्ड इन इंडिया, ये वाला करना है आपको. व्हाट डिफरेंट मटेरियल वर यूज टू मेक कार्ड. व्हाट इज द रिलीजियस रिलेवेंस ऑफ स्नैक एंड रैडर्स, ये वाला आपको करना है. देखिए थिंक टू आंसर में आपको कौन सा करना है बेटा? व्हाट डज द ऑथर क्यूटो टू शो द चेस ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया. सॉरी, in all the games discussed in the research articles, which one use a dice. How important a dice for these games. Okay, do you think that the word influenced by the religious and reasons? Give reason in support your answer. फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में से आपको कोई भी क्वेश्चंस करना है, 1 या 2. Trace the development of chess of its modern form. Write the stage in the development of modern day snack and ladders. Okay, write the stage in the development. और इसमें से आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन करना है. ओके, ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. आपको होमवर्क में बता ही दिया क्या करना है. थैंक यू क्लास.